प्रैक्टिस एक्सरसाइज की आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, काश मैं कभी अमेरिका जाऊं। ध्यान से सोच समझ के सेंटेंस को बनाइए। आपको मैं टाइम दे रहा हूं। इस सेंटेंस को बनाया जाएगा, आई विश आई एवर गो टू अमेरिका। काश के लिए मैंने कह दिया आई विश। मैं कभी अमेरिका जाऊं, खाऊं, खेलूं, उठूं, बैठूं। ऐसे सभी सेंटेंसेस में आपको कुछ नहीं करना, बस जो भी काम आप करने की विश कर रहे हैं, जैसे यहां पर जाने की आपकी इच्छा है तो जाने को क्या कहते हैं, गो। उसकी बस फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म है गो। और कभी के लिए मैंने एवर का यूज कर लिया। बहुत ही सिंपल, दैट्स इट। बस इतना ही आपको करना है। आई विश आई एवर गो टू अमेरिका। नेक्स्ट सेंटेंस, काश मैं वहां जाता। जब भी सेंटेंस में आए जाता, खेलता, आता, उठता, बैठता, मिलता, रोता, सोता, ऐसे में आपको सिंपली वुड का यूज करना है। और काश के लिए तो आई विश आपको कहना ही है, आई विश आई वुड गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, काश मैं उस दिन उसे कॉल न करता। यहां पर आप देख रहे हैं करता, आता जाता खेलता मिलता उठता बैठता करता। इसके लिए मैंने आपको बताया वुड का यूज करना है। और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो वुड नॉट का यूज करना है। आई विश आई वुडंट कॉल हिम दैट डे। आई विश आई वुडंट कॉल हिम दैट डे। यहां पर मैंने वुडंट क्या है, वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, काश उस दिन वो मुझे मिल लिया होता। जब भी हम किसी सेंटेंस में लिया होता, जैसे यहां पर आ रहा है लिया होता, या दिया होता, चुका होता, चुकी होती, चुके होते, ऐसे में यूज करेंगे आप वुड हैव। और जो भी उस सेंटेंस की मेन वर्ब है, मेन क्रिया है, उसकी थर्ड फॉर्म। यहां पर बात हो रही है मिलने की। मिलने को मीट कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म होती है मेट। आई विश ही वुड हैव मेट मी दैट डे। काश मेरे पास एक आईफोन होता। पास होता ये आ जाए ना अगर सेंटेंस में, जैसे काश मेरे पास एक आईफोन होता, काश मेरे पास लैपटॉप होता, काश मेरे पास एक घर होता, काश मेरे पास एक कार होती, तो पास होता इसके लिए आपको सिंपली हैड का यूज करना है। आई विश आई हैड एन आईफोन। नेक्स्ट सेंटेंस, काश वो गेम जीत पाती। बनाइए। यहां पर आप देख रहे हैं पाती, मतलब किसी काम को कर पाने की बात हो रही है, यानी किसी काम को कर सकने की बात हो रही है। तो पाती आए चाहे सकती आए, ऐसे में आपको क्या यूज करना है, कुड। आई विश शी कुड विन द गेम। नेक्स्ट सेंटेंस, काश सचिन ये आईपीएल खेल रहा होता। जब भी काश वाले सेंटेंस में आए कि किसी काम को कर रहा होता, जैसे वो खेल रहा होता, काश वो जा रहा होता, काश वो मुझे फोन कर रहा होता, काश वो मेरे पास आ रहा होता, ऐसे में हमेशा वुड बी का यूज करना है और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो यहां पर वुड बी और उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज करना है वर्ब की। वर्ब क्या है, खेलना। खेलने को प्ले कहते हैं, प्ले के साथ आईएनजी। आई विश सचिन वुड बी प्लेइंग दिस आईपीएल। रूल पता हो तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का एक और सेंटेंस देखिए, काश आज मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा होता।
इस सेंटेंस में भी वही हो रहा है, बोल रहा होता यानी किसी काम को कर रहा होता, वुड बी का आप यूज करेंगे और बोलने को यानी स्पीक, स्पीक के साथ ing, आई विश आई वुड बी स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, काश मैं प्रधानमंत्री होता। जब भी आए कि मैं ये होता, मैं वो होता, मैं डॉक्टर होता, मैं प्रधानमंत्री होता, मैं इंजीनियर होता, मैं साइंटिस्ट होता, हमेशा बहुत ही सिंपल वुड बी का आप यूज कर सकते हैं। और यहां तक कि मैं आपको बता दूं एडवांस इंग्लिश में वर का भी यूज करते हैं इंग्लिश नेटिव। कैसे? आई विश आई वुड बी द पीएम या फिर आई विश आई वर द पीएम। आपको लगेगा कि आई के साथ में वर का यूज नहीं होना चाहिए, वॉज का यूज होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस में वर का ही यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, ही हो, शी हो, दे हो, वी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। इसी तरह का देखिए एक और सेंटेंस आपको बनाने के लिए देता हूं, काश रवि मेरा भाई होता। इस सेंटेंस को भी पिछले सेंटेंस की तरह ही बनाना है, आई विश रवि वुड बी माई ब्रदर, या फिर वुड बी की जगह पे क्या यूज करें, वर, आई विश रवि वर माई ब्रदर। काश मैं यूपीएससी में सिलेक्ट हो चुका होता। जब भी सेंटेंस में आता है मैं सिलेक्ट हो चुका होता, मैं पास हो चुका होता, वो फेल हो चुका होता, ऐसे में हमेशा वुड हैव बीन का आपको यूज करना है। आई विश आई वुड हैव बीन सिलेक्टेड इन यूपीएससी। यहां पर आप देख रहे हैं कि क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, सिलेक्ट होना, ये क्रिया है ना, तो इसकी थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, काश मेरे पास खाने को कुछ होता। इसी तरह का एक सेंटेंस पहले भी आपके सामने आया था, मैंने आपसे कहा था ना पास होता के लिए आपको क्या यूज करना है, हैड। आई विश आई हैड समथिंग टू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस, काश मेरे पास अगले साल एक कार हो। ऐसे सेंटेंसेस में जब आप कोई उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कोई चीज आपके पास हो, देखिए मेन है पास होना, वो भी फ्यूचर में, ऐसे में आपको सिंपली हैज या हैव का यूज करना पड़ता है। यहां पर मेरी बात हो रही है कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पास हो, तो मेरे के लिए आई कहेंगे, आई के साथ तो हैव आएगा, आई विश आई हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। अब इसी तरह का एक और सेंटेंस देखिए, काश उसके पास 5 साल बाद एक बड़ा घर हो। इसे बनाइए और तुरंत कमेंट्स में लिख दीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भविष्य में कुछ हो आपके पास, उसके लिए हैज या हैव का यूज करते हैं। यहां पर किसकी बात हो रही है, किसके पास हो, उसके पास, वो एक लड़का है तो ही के साथ में क्या यूज होगा, हैज। आई विश ही हैज अ बिग हाउस आफ्टर 5 years। नेक्स्ट सेंटेंस, काश वो इस वक्त घर पर हो। जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि काश इस वक्त ये हो या ये हो, ऐसे में सिंपली आपको इज एम आर का यूज करना होता है। तो यहां पर आप कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, आई विश ही इज एट होम राइट नाउ। आई विश ही इज एट होम राइट नाउ। और अगर यही सेंटेंस इस तरह से हो, काश इस वक्त तुम्हारे मम्मी पापा घर पर हों। यहां पर मैंने कहा आपके मम्मी पापा, तो मम्मी पापा यानी पेरेंट्स एक से ज्यादा हैं, तो यहां पर क्या यूज होगा, आर। आई विश योर पेरेंट्स आर एट होम
राइट नाउ। एक आखिरी सेंटेंस लेते हैं, काश उसके पास एक लैपटॉप होता। बहुत ही इजी है, आप बना सकते हैं, बनाइए। पास होता, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया क्या यूज करना है आपको, हैड। आई विश ही हैड अ लैपटॉप। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।